शराब की बोतलें हमारे हाथों में है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। दिन रात हम जिना के अड्डे गर्म कर रहे हैं और हम कामयाबी की बात करते हैं। हम सूद खा रहे हैं, हम कामयाबी की बात करते हैं। हम शराबे पी रहे हैं, हम कामयाबी की बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारा आज ये हाल है। अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में है, अंग्रेजी तहजीब और तमद्दुन हमारे घरों में है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। हमारी बिया और शादियों का ये हाल है। बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, भाई के सामने बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है, शोहर के सामने बीवी बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें तनज़्ज़ुली से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची है ये तुम्हारे हाथों की कमाई हुई है। अल्लाह अल्लाह, हमने खुद कमाई है मुसीबतें, हमने खुद कमाई है परेशानियां। अल्लाह अल्लाह, आप देखें, आप सीरत पढ़े बुजुर्गों की देखें, जब वक्त आया तो उन्होंने नामूस रिसालत पे भी अपनी जान को लुटाया और जब वक्त आया तो उन्होंने मुल्क के लिए भी अपनी जान को निसार किया है। अल्लाह अल्लाह, मुरादाबाद के एक सज्जादे की तारीख में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ। यही मुरादाबाद है जब हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था, जब अंग्रेज हमारे हिंदुस्तानी वासियों पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे, जुल्म और जबर कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, नाजायज कब्जा उन लोगों ने कर रखा था। ऐसे वक्त में सैयद अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी ने सन 1858 4 मई को अंग्रेजों के खिलाफ फतवा लिख के बताया कि अगर वक्त पड़ेगा तो मुल्क के लिए हम अपना माल भी देंगे, अगर वक्त पड़ेगा तो हम मुल्क के लिए अपनी जान भी देंगे। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने जिहाद का फतवा लिखा। अंग्रेजों के लीडर को पता चल गया कि आज सैयद अल्लामा किफायत अली काफी ने हमारे खिलाफ फतवा लिखा है। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों के लीडर ने 2000 की फौज भेज करके सैयद अल्लामा किफायत अली काफी को गिरफ्तार कराया और 4 मई को ही आपके ताल्लुक से फैसला सुना दिया गया कि 6 मई सन 1858 मुरादाबाद के चौक में सैयद अल्लामा किफायत अली काफी को फांसी की सजा दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वो वक्त भी करीब आया। मुरादाबाद का चौक भरा हुआ था, लोगों की नजरें देख रही थी, अंग्रेज भी थे, अंग्रेज का लीडर भी था। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों की नजरें और अंग्रेजों का लीडर देख रहा था कि सैयद अल्लामा किफायत अली काफी शाहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे। जब आप फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे, अंग्रेजों का लीडर दौड़ता हुआ आया था और हाथ को पकड़ करके कहा था, ए सैयद अल्लामा किफायत अली काफी, मुझे ये तो बता जा, तेरी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है। आज तक मैंने बड़े बड़े जंगजुओं को देखा, आज तक मैंने बड़े बड़े ताकतवरों को देखा, आज तक मैंने बड़ी बड़ी हुकूमत करने वालों को देखा, लेकिन मैंने उन्हें मौत से लरसते हुए देखा है, मैंने उन्हें मौत से परेशान होते हुए देखा है। ए सैयद अल्लामा किफायत अली काफी, तू फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा है, मौत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शाहाना अंदाज में तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये तो बता, इस मुस्कुराहट की वजह क्या है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयद अल्लामा किफायत अली काफी फरमाते हैं, हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं, हम मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। अगर वक्त आता है तो हम नामूस रिसालत के लिए भी अपनी जान दे देते हैं और वक्त आता है तो हम अपने मुल्क के लिए भी अपनी जान दे देते हैं, लेकिन मुस्तफा के तरीके को कभी नहीं छोड़ते। अल्लाह अल्लाह, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात आप? बहुत अच्छा। मेरी बात आपके समझ में आ रही है? आपके समझ में मेरी बात अगर आए ना तो जरूर असर करिएगा। अल्लाह अल्लाह, आज मुसलमानों का हाल देखते नहीं तुम?
हमने जलसों को भी मेले ठेले बना दिया, कहीं लगा रहे हैं, ठिट्टे लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हमें ये तौफीक भी नहीं कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर दे, फिलिस्तीन के बच्चों का जिक्र कर दे, फिलिस्तीन की जो है ना माओं का, बहनों का जिक्र कर दे। हर आदमी आज अपने मफाद से लगा हुआ है, हर आदमी को अपना मफाद सोचता है। अल्लाह अल्लाह, आज देखें फिलिस्तीन का क्या हाल है। क्या तुम्हारी नजरों से नहीं गुजर रहा है फिलिस्तीन का हाल? इतनी देर से जलसे में आप बैठे हो, दुरूद शरीफ पढ़ते और दिल में ये अकीदा रखते कि मौला मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, तो दुरूद शरीफ की बरकत से फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह की बरकत से फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह अल्लाह, आज हमारा ये हाल हो गया है कि हम अपने भाइयों के लिए दुआ भी नहीं कर सकते, जबकि रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो मैं अता करने वाला हूँ, तुम दुआ मांगो मैं देने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह, हमारे हालात इतने खराब हो गए, हमारी जो है इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों के हालात इतने खराब हो गए। देखें मर्द हजरात तो शराब के अड्डे आबाद कर रहे हैं, जो के अड्डे आबाद कर रहे हैं, जिनाओं के अड्डे आबाद कर रहे हैं, लेकिन हमारी माए बहनें भी कम नहीं है। ये अगर आइडियल बना रही है ना, तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल बना रही है। अल्लाह अल्लाह, मेरी बहन याद रखना, अगर तुझे आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बना, बल्कि अगर तुझे आइडियल ही बनाना है तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा को अपना आइडियल बना। नबी की बेटी सैयदा फातिमा की इबादत का ये आलम था, जब आप रात को सजदे में जाया करती थी उस वक्त तक आप सर को नहीं उठाती थी जब तक फजर की अजान नहीं होने लगती थी। अल्लाह अल्लाह, अगर तुझे अपना आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बना, बल्कि करबला की सैयदा ज़ैनब को अपना आइडियल बना ले। अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में ओनो मोहम्मद को अल्लाह की राह में कुर्बान करके ये ऐलान कर दिया, ए रब्बे जुल जलाल, ये मेरे दो बेटे ओनो मोहम्मद हैं, मैंने इन्हें दीन के लिए कुर्बान कर दिया है। अगर तू मुझे 1000 बेटे भी कुर्बान करता तो मुस्तफा की शरीयत के लिए ज़ैनब मुस्कुराते मुस्कुराते कुर्बान कर देती। अल्लाह अल्लाह, ए मेरी माओ बहनों, अगर तुम्हें आइडियल ही बनाना है तो फिल्मी पर्दे पर बदकारी करने वाली किसी बदकारा को अपना आइडियल ना बनाओ, बल्कि शहरे जीलान की उम्मुल खैर फातिमा को अपना आइडियल बनाओ। अल्लाह अल्लाह, आपकी इबादत और रियाजत का ये आलम था। आप सुबह को फजर की नमाज पढ़ती, फजर की नमाज के बाद में आप कुरान पढ़ती, और जब तक आप 17 या 18 पारे मुकम्मल नहीं पढ़ लेती थी घर का कोई दूसरा काम नहीं किया करती थी। आपने अल्लाह की इतनी इबादत की, आपने कुरान की इतनी तिलावत की, अल्लाह ने उसका ये समरा अता फरमाया, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया, गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमा दिया, और पूरी उम्मत को ये सबक दे दिया कि जब माँ मुत्तकिया होती है तो बेटा मुत्तकियों का इमाम बनता है, माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा जाहिदों का इमाम बनता है, माँ जब आबिदा होती है तो बेटा आबिदों का इमाम बनता है, माँ जब मुजाहिदा होती है तो बेटा मुजाहिदों का इमाम बनता है, माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, और माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बात आ रही है आपके समझ में? वाह वाह। अंग्रेजी कल्चर आज हमारे घरों में, हम कामयाबी की बातें करते हैं, हमने जलसों का माहौल खराब करके रख दिया। जहां इस्लाह होनी चाहिए, जहां से लोगों को पैगाम मिलना चाहिए, जहां से मुस्तफ़ा की शरीयत की बात होनी चाहिए, आज हमने उन्हीं स्टेजों को जो है ना कमाई का जरिया समझ लिया है। अल्लाह अल्लाह, अगर ऐसे स्टेजों से इस्लाह नहीं हुई तो फिर कहां से इस्लाह होगी? अगर ऐसे स्टेजों से मुस्तफ़ा की शरीयत को आम नहीं किया गया तो कहां आम किया जाएगा? भाइयों, ले दे करके यही जलसे रह गए हैं, और अगर इन्हीं जलसों को हमने अपना मफाद बना लिया तो बताएं कौम की इस्लाह कौन करेगा? क्या तुमसे सवाल नहीं होगा? क्या तुमसे पूछा नहीं जाएगा? मैंने तुझे रहबर बनाया था, मैंने तुझे कौम का रहनुमा बनाया था, बता तो राह रास्त पर कितने लोगों को लाया था, बता
बता तो तेरी तकरीर से कितने ऐसे बेनमाजी थे जो नमाजी बन करके उठे थे। बता तो तेरी तकरीर से ऐसे कितने लोग थे जो शराबी थे, शराब से तौबा करके उठे थे। बता तो तेरी तकरीर से ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने माँ बाप का दिल तोड़ा था, लेकिन तेरी तकरीर के बाद में वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करने लगे थे। क्या मुझसे और तुमसे सवाल नहीं होना है, सबसे सवाल होना है। भाइयों याद रखो, अपने समाज को अच्छा करो, अपने सिस्टम को अच्छा करो, याद रखो अपने माहौल को अच्छा करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती हुई नजर आएगी। अल्लाह अल्लाह, यही शहर जीलान है। इसी शहर जीलान की तारीख बता करके मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेता हुआ चलता हूँ। जरा तवज्जो करिएगा, तवज्जो चाहता हूँ। यही शहर जीलान है। अल्लाह अल्लाह, इसी शहर जीलान का एक वाकया है, एक मर्तबा का वाकया है। शहर जीलान में कहत साली वाक़ हो गई, जमीनें बंजर पड़ गई, अनाज उगना बंद हो गया। अल्लाह अल्लाह, बूढ़े प्यास से सिसकने लगे, जवान प्यास से बिलकने लगे, बच्चे प्यास से सिसकने लगे, औरतें प्यास से बिलकने लगी। अल्लाह अल्लाह, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जा रही है, दुआ हो रही है, मौला बारिश फरमा दे, मौला बारिश फरमा दे, रब्बे जुल जलाल बारिश फरमा दे, रब्बे काबा बारिश फरमा दे। बुजुर्ग प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से बिलक रहे हैं, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, औरतें प्यास से सिसक रही हैं। अल्लाह अल्लाह, बारिश नहीं हो रही है। किसी ने कहा चलो चल करके सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद से दुआ कराते हैं। वो बड़ी नेक बख्त है, वो बड़ी पारसा है, वो बड़ी सालिहा है, वो एक सैयदजादी है। हो सकता है उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह शहर जीलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह, बोलते बोलते जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये मशवरा हुआ। अब सारे लोग हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद के मकान पर आए हैं। अर्ज करते हैं, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद, जीलान का हाल तुमसे छुपा हुआ नहीं है, तुम भी जानती हो जीलान में बारिश नहीं हो रही है, जमीनें बंजर पड़ गई हैं, अनाज उगना बंद हो गया है, बुजुर्ग प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से बिलक रहे हैं, बच्चे प्यास से सिसक रहे हैं, औरतें प्यास से बिलक रही हैं। इस सैयदजादी, तू बड़ी नेक वक्त है, तू बड़ी सालिहा है, तू बड़ी पारिसा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, हो सकता है तेरी दुआ की बरकत से अल्लाह शहर जीलान के लोगों पर बारिश फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, ये जुमले हजरत सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद ने सुने, आपकी आंखों से आंसू निकल करके आ गए, आपकी आंखों से आंसू निकल करके आ गए। आप अपने घर के सहन में आई हैं, घर के सहन में झाड़ू लगाती हैं, मुसल्ला बिछाती हैं, तो रकात नमाज पढ़ती हैं, नमाज के बाद में हाथों को उठा करके दुआ करती हैं, रब्बे जुल जलाल शहर जीलान के लोगों पर रहम फरमा, बारिश फरमा दे। रब्बे जुल जलाल, बुजुर्ग प्यास से सिसक रहे हैं, जवान प्यास से सिसक रहे हैं, बूढ़े प्यास से सिसक रहे हैं, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, औरतें प्यास से सिसक रही हैं। रब्बे काबा शहर जीलान पर बारिश फरमा दे। एक सैयदजादी की जबान की लाज रख ले। अल्लाह अल्लाह, सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद की जबान से अभी ये जुमले निकले थे, हाथ नीचे ना आए थे, अल्लाह ताला ने शहर जीलान के लोगों पर बारिश फरमा दी, शहर जीलान के लोगों पर बारिश फरमा दी। याद रखो, जिस साथ की दुआ की बरकत से शहर जीलान के लोगों पर बारिश हुई थी, वो साथ कोई और नहीं थी बल्कि मेरे गौसे आजम महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की सगी फूफी थी सैयदा आयशा उम्मे मोहम्मद, जिनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने शहर जीलान के लोगों पर बारिश फरमाई थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अपने किरदार को अच्छा करें। मैं माओ बहनों को पैगाम देना चाहूँगा जो अपने घरों में रह कर के सुन रही हैं, अगर आपको अपना आइडियल ही बनाना है तो सैयदा फातिमा को बनाइए, करबला की सैयदा ज़ैनब को बनाइए, शहर जीलान की सैयदा फातिमा उम्मुल खैर को बनाइए। भाइयों, आप भी चेंजिंग कीजिए अपने जलसों में, आप भी चेंजिंग कीजिए अपने घरों में, आप भी चेंजिंग कीजिए अपने जो है ना अमाल में, आप भी चेंजिंग कीजिए अपने किरदार में। मुस्तफ़ा का बन करके आप
जिंदगी को गुजारिए, इंशाअल्लाह कायनात की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएंगी। अगर कोई तुमसे पूछे तो आप बेसाख्ता कह दो कि ये मकान नबी के लिए, ये दुकान नबी के लिए, ये सांसें, ये आंखें, ये कान, ये जिस्म, ये जान सब नबी के लिए। इस तरह कहते हुए नजर आओ, जमाना सुने कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए। हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। बुलंद बुलंद आवाज से जीना मरना है सब कुछ, बुलंद आवाज से जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे माशाल्लाह, ये तो आपकी मोहब्बतें हैं माशाल्लाह। मुझसे पहले मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा हसीबुर रहमान साहब क़िबला नूरी ने बहुत अच्छा पढ़ा और भाई ज़ुबैर साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। मैं भी नात ख़वानी करता हूँ लेकिन जो इन जैसी नहीं करता हूँ। मेरे उस्ताद फरमाइश कर रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ, 2 शेर पढ़ देता हूँ नात शरीफ के, आप सुन लेंगे। मोहब्बतों से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पढ़ता हूँ, मोहब्बतों से कह दें जरा सुभान अल्लाह और कहते हैं सुभान अल्लाह। इस शेर में आदमी हर शख्स अपने आप को शामिल कर ले। ये जो शेर में पढ़ रहा हूँ, मोहब्बतों से कह दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मुझे जानता है मुझे जानता है आका, इन्हें जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तो बचाना। ये बहुत अच्छा शेर है, मुलाहिज़ा फरमा ले। मोहब्बतों से कह दे जरा सुभान अल्लाह। अब जी नहीं है लगता तेरे बिन यहाँ पे रह कर, अब जी नहीं है लगता तेरे बिन यहाँ पे रह कर। सरकार अब बुला लो, सरकार अब बुला लो, सरकार अब बुला लो, मर जाएगा दीवाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मनक़बत थे वो से आज़म के 2 शेर मोहब्बतों से दुरूद पाक पढ़ने बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमदाद गौसे आज़म, 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 इमदाद गौसे आज़म। सुन लीजिए अब तो दिल की
सुन लीजिए अब तो दिल की, सुन लीजिए अब तो दिल की फरियाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। आखिरी शेर। आपने बहुत मेहनत की, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। बहुत मेहनत की, अल्लाह आपकी हौसलों को सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकत फरमाए। वाकई आप शुरू से यहीं बैठे और यहीं बैठे, माशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत फरमाए। बहुत बहुत जो बड़ी अजीम बात है, ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। हौसला अफजाई करना और बड़े रहना। अरे वाह माशाल्लाह। दूल्हे मियाँ के पापा तो वैसे ही जलसों में नहीं आते कि मैं थका हुआ हूँ, कोई और सुन लेगा, ये इनकी बड़ी बात है। आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए। मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह। इस आखिरी शेर पे नारा होना चाहिए मजमे से, नाजिम साहब से नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह। ऐ काश जब बरेली सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। ऐ काश जब बरेली सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। अजमेर लेके जाएं हम सबको आला हज़रत, हम सबको आला हज़रत। ऐ काश जब बरेली सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। अजमेर लेके जाएं हम सबको आला हज़रत, हम सबको आला हज़रत। और ख्वाजा लेके और ख्वाजा लेके जाए, और ख्वाजा लेके जाए, और ख्वाजा लेके जाए बगदाद गौसे आज़म।